Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is concept of temperature. So earlier we discussed about concept of heat. So temperature से पहले अगर हम लोग थोड़ी हीट की बात करें, सो वी नो दैट कि अगर दो हमारे पास बॉडी है, वन इज हॉटर बॉडी एंड अनदर इज कोल्डर बॉडी, सो ऑब्वियसली हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. सो टेम्परेचर कौन सी चीज़ है, टेम्परेचर कहाँ से आया? सो टेम्परेचर गिव्स अ स्केल अबाउट द बॉडीज विच इज हॉटर और अनदर इज कोल्डर. सो उसको हम लोग स्केल्स के साथ कनेक्ट करते हैं. So temperature gives us scale about hotter body and colder body. तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तो टेम्परेचर से हीट की डायरेक्शन भी हमें पता लग सकती है. जैसे कि एक टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो ऑब्वियसली टेम्परेचर से हमें मालूम पड़ेगा कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस ऑब्जेक्ट to the 30 degree Celsius object. So temperature gives us direction of the heat flow from hotter body to colder body. After that टेम्परेचर को हमने स्केल के साथ रिलेट किया है. दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स के उसके अंदर उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी. सो इंटरनल एनर्जी, अच्छा इंटरनल एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे. तो टेम्परेचर का जो बेस है वो उसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है. वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका ही उतना जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. दूसरी बात कि जब कभी भी एक हॉटर बॉडी और एक कोल्डर बॉडी दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो ऑलवेज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे. सो दे विल बी इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम. जैसे कि सपोज के यहाँ पर मैं एक ग्लास में गर्म पानी करके लाया है ना, तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो टेम्परेचर है वो कम है. गर्म पानी की टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी दैट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस वाटर टू अवर एटमॉस्फेयर. तो धीरे 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 ये पूरी हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. अगर ये जो हीट है उसको हम लोग किसी तरह एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर ग्लास रख दें और उसके अंदर कुछ आइस के टुकड़े रख दें, तो फिर क्या होगा? तो इन सब में म्यूचुअली इंट्रैक्शंस होंगे. यहाँ पर ये बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर गर्म एटमॉस्फेयर है. तो उन दोनों के बीच हीट ट्रांसफ़र होगी. कहाँ से? तो पानी से लेकर आइस तक हीट ट्रांसफ़र होगी. तो आफ्टर सम टाइम सबका जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा. ये जो भी आइस हो वो मेल्ट होके फिर पानी ही बन जाएगा और सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा. सो हीट ट्रांसफर कब तक होती है? जब तक कि सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए. वैसे ही मैंने पहले एग्जांपल लिया था एटमॉस्फेयर का, तब ये आइस के टुकड़े नहीं थे. तो यहाँ पर भी ये कब तक हीट देगा एटमॉस्फेयर पे? ये जो पानी गर्म किया है वो एटमॉस्फेयर पे तब तक हीट देता जाएगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो एटमॉस्फेयर तो अपना टेम्परेचर सेम नहीं करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बहुत वाइड रेंज में है. तो ये जो वाटर है वो अपना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से हीट देता चला जाएगा कि जब तक कि ये जो पानी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता ही रहेगा. सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. बट अभी स्केल्स बाकी है. जैसे कि स्केल्स में टेम्परेचर का ऐसा यूनिट दैट इज केल्विन और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल की. आफ्टर दैट उसके बहुत सारे दूसरे भी यूनिट है जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट,
क्लियर? टेम्परेचर को कौन से कंपोनेंट से, कौन से डिवाइस से हम लोग फाइंड करते हैं? तो इट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम लोग उसको स्केलिंग करते हैं। ओके, अब केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है डिग्री सेल्सियस में होती है 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर अगर फ़ारेनहीट की बात की जाए सो इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहीट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कि अगर ये आई स्केल है डिग्री सेल्सियस में तो ये आई स्केल है फ़ारेनहीट में। और केल्विन की अगर बात करें सो इट इज, अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आ जाएगा -273 केल्विन। सो ये भी केल्विन में आइस का टेम्परेचर है। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहीट और यहाँ पर 0 केल्विन। सो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा सबके अलग अलग स्केल में। ओके, अब यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? डिफरेंस इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डिफरेंस है 180 डिग्री फ़ारेनहीट। ये डिफरेंस है इन दोनों का। और यहाँ पर डिफरेंस दैट इज अवर, इट इज शोज 273 केल्विन। अब मुझे एक रिलेशन फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन केल्विन। सो दिस शोज दैट कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस मतलब कि केल्विन को फाइंड करना है तो केल्विन इज इक्वल टू, मेरे पास एक डिग्री सेल्सियस वाला कुछ स्केल होगा, उसमें मुझे 273 ऐड करना ही पड़ेगा तभी केल्विन मिलेगा। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। आफ्टर दैट फ़ारेनहीट और सेल्सियस का अगर रिलेशन फाइंड करना हो तो वो रिलेशन के लिए पूरी इक्वेशन है, देख लेते हैं। C प्लस जहाँ से उसकी स्केलिंग स्टार्ट हो वो पॉइंट दैट इज ओवर 0, फिर लेना है डिफरेंस दैट इज 100 इज इक्वल टू सिमिलर फ़ारेनहीट में। यहाँ पर फ़ारेनहीट उसकी सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? फ्रॉम 32। सो यहाँ पर 32 अपॉन डिफरेंस लेना है, कितना डिफरेंस है? 180। सो हियर विल बी 180, 0 0 विल बी कैंसल। सो C अपॉन, कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18। सो C बाय 5 इज इक्वल टू F प्लस 32 बाय 9। सो सिंपल, यहाँ पर C को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो 5 बाय 9 इंटू फ़ारेनहीट प्लस 32 आ जाएगा। सो दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। ओके, आफ्टर दैट now we are talking about the difference between temperature and heat. So अगर यहाँ पर हमें हीट एंड टेम्परेचर का अगर डिफरेंस चाहिए तो हीट इज नथिंग बट इट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। सिमिलरली टेम्परेचर तो एक स्केल है, हम लोग उसको स्केलिंग करते हैं। अगर हॉटर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्डर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ओके, फिर बात आती है कि हीट एनर्जी मतलब क्या? तो हीट एनर्जी मीन्स इट्स इंटरनल एनर्जी। सो जो मॉलिक्यूल्स के मोशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हीट एनर्जी उसमें रहेगी। सारे सब्सटेंस की हीट एनर्जी अलग अलग हो सकती है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसके टेम्परेचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। हीट एनर्जी जो उसका ऐसा यूनिट है दैट इज जूल, बट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है दैट इज केल्विन। हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का जो मेजरमेंट अगर लेंगे उसका जो अप्लायंस है दैट इज अवर कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी डिफरेंशिएशन ऑफ heat energy and temperature. So that's it for today guys, that's our concept of temperature. Thank you so much for listening my video lectures till the end, that means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.